क्या आपने कभी यह प्रश्न अपने भीतर उठने दिया है कि ज्ञान को देवी क्यों कहा गया? अगर ज्ञान सिर्फ सूचना होता तो उसे देवी कहने की क्या आवश्यकता थी? अगर ज्ञान केवल किताबों में बंद शब्द होता तो मनुष्य उसे मां कहकर क्यों पुकारता? और अगर सच में ज्ञान मां है तो आज का मनुष्य इतना डरा हुआ, इतना उलझा हुआ, इतना असंतुष्ट क्यों है? क्या हम ज्ञान के पास पहुंचे हैं या केवल उसके नाम के आसपास घूम रहे हैं? क्या हमने समझ को जिया है या केवल उसे दोहराना सीख लिया है? मनुष्य के जीवन में सबसे पहली समस्या भूख नहीं थी, सबसे पहली समस्या भय था। अंधकार का भय, अज्ञात का भय, कल का भय। और इसी भय से एक चीज का जन्म हुआ, जानने की चाह। ये जानने की चाह ही ज्ञान की जड़ है। ज्ञान किसी ग्रंथ से नहीं निकला, ज्ञान मनुष्य की बेचैनी से निकला। जब मनुष्य ने आकाश की ओर देखा और समझ नहीं पाया, जब उसने मृत्यु देखी और उत्तर नहीं मिला, जब उसने जीवन जिया और अर्थ नहीं समझ पाया, तब ज्ञान की खोज शुरू हुई। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है, मनुष्य ने ज्ञान को वस्तु की तरह नहीं देखा। उसने ज्ञान को औजार नहीं बनाया, उसने ज्ञान को सत्ता नहीं बनाया, उसने ज्ञान को मां कहा। यह कोई साधारण बात नहीं है। मां शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। मां का अर्थ है जन्म देने वाली, मां का अर्थ है पोषण करने वाली, मां का अर्थ है सुधारने वाली, दंड देने वाली नहीं। मां का अर्थ है शरण। मनुष्य ने ज्ञान को मां कहा क्योंकि वह जानता था कि बिना ज्ञान के वह अधूरा है, बिना ज्ञान के वह केवल जीव है, मनुष्य नहीं। अब ध्यान से समझो, ज्ञान यहाँ डिग्री नहीं है, ज्ञान यहाँ परीक्षा पास करना नहीं है, ज्ञान यहाँ याद कर लेना नहीं है। ज्ञान यहाँ देखने की क्षमता है, सही को सही देखने की क्षमता, गलत को गलत पहचानने की क्षमता, और सबसे कठिन अपने आप को देखने की क्षमता। जब ये क्षमता पैदा होती है तब जीवन बदलता है, और जब ये क्षमता नहीं होती तब मनुष्य चाहे जितना पढ़ ले भीतर अंधकार ही रहता है। मनुष्य ने ज्ञान को वाणी से जोड़ा, क्योंकि जो देखा जाता है वही बोला जाता है, और जो ठीक से नहीं देखा गया वह विकृत होकर बोला जाता है। झूठी वाणी झूठे ज्ञान से पैदा होती है, कटु वाणी अधूरे ज्ञान से पैदा होती है, और मौन वाणी गहरे ज्ञान से। इसलिए ज्ञान को वाणी की देवी कहा गया, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, शब्द दिशा देते हैं, शब्द समाज बनाते हैं, शब्द युद्ध कराते हैं, शब्द प्रेम कराते हैं, शब्द से ही कानून बनते हैं, शब्द से ही विश्वास बनता है, और शब्द से ही भ्रम पैदा होता है। अब अपने जीवन को देखो, तुम बोल तो बहुत रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे शब्द तुम्हारे जीवन को सुंदर बना रहे हैं या वे केवल थकान बढ़ा रहे? तुम जानकारी तो बहुत रखते हो, लेकिन क्या वह जानकारी तुम्हें शांत बना रही है या और अधिक बेचैन? यही अंतर है जानकारी और ज्ञान में। जानकारी भार है, ज्ञान प्रकाश है। मनुष्य ने ज्ञान को संगीत से जोड़ा, क्योंकि संगीत में अनुशासन है। हर स्वर अपनी सीमा जानता है, हर ताल अपनी जगह जानती है। कोई भी स्वर अपनी सीमा से बाहर जाए तो शोर बन जाता है। यही जीवन के साथ होता है। जब मनुष्य अपनी सीमा नहीं जानता तो उसका जीवन भी शोर बन जाता है। ज्ञान का अर्थ है अपनी सीमा को पहचानना। ज्ञान का अर्थ है ये जान लेना कि कहाँ रुकना है। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है। मनुष्य को सब कुछ चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे क्या छोड़ना है। ज्ञान छोड़ना सिखाता है, अज्ञान पकड़ना सिखाता है। आज का पढ़ा लिखा मनुष्य भीतर से ज्यादा असंतुलित है, क्योंकि उसने ज्ञान को महत्वाकांक्षा से जोड़ लिया है, ज्ञान को पद से जोड़ लिया है, ज्ञान को पैसे से जोड़ लिया है। लेकिन ज्ञान का मूल संबंध जीवन से है। आई जब ज्ञान जीवन से कट जाता है तो वह अहंकार बन जाता है, और अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है। मनुष्य ने ज्ञान को सफेद रंग से जोड़ा। सफेद का अर्थ पवित्रता नहीं, सफेद का अर्थ स्पष्टता है। जहां कुछ छुपा नहीं, जहां कोई चालाकी नहीं, जहां कोई बनावट नहीं। लेकिन आज ज्ञान भी बनावटी हो गया है। डिग्रियां बिकती हैं, पद बिकते हैं,
सम्मान खरीदा जाता है, लेकिन समझ नहीं मिलती। इसीलिए जीवन में समस्याएं बढ़ रही हैं। लोग सफल हैं लेकिन खाली हैं, लोग व्यस्त हैं लेकिन उद्देश्यहीन हैं, लोग बोलते बहुत हैं लेकिन सुनते नहीं, क्योंकि सुनना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। माँ शब्द यहाँ फिर समझो, माँ कभी उपदेश नहीं देती, माँ उदाहरण देती है। माँ आदेश नहीं देती, माँ दिशा देती है। ज्ञान भी ऐसा ही है, वह डांटता नहीं, वह धीरे धीरे तुम्हारी आंखें खोलता है। लेकिन तुम चाहते हो तुरंत परिणाम, तुम चाहते हो एक किताब पढ़ो और जीवन बदल जाए। ऐसा नहीं होता। ज्ञान खेती जैसा है, बीज बोना पड़ता है, समय देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। आज का मनुष्य अधीर है और अधीर मनुष्य ज्ञान के योग्य नहीं होता, वह केवल जानकारी जमा करता है। अब एक साधारण उदाहरण समझो। एक व्यक्ति रोज क्रोध करता है, उसे पता है कि क्रोध गलत है, उसने किताबों में पढ़ा है, उसने उपदेश सुने हैं, फिर भी वह क्रोध करता है। क्यों? क्योंकि जानकारी है, ज्ञान नहीं। अगर ज्ञान होता तो वह देख पाता कि क्रोध उसे ही जला रहा है। देखना बदल देता है, सुनना नहीं। यही कारण है कि ज्ञान को देवी कहा गया, क्योंकि वह देखने की शक्ति देता है और जो देख लेता है वह बदल जाता है। ज्ञान डराता नहीं, अज्ञान डराता है। लेकिन मनुष्य डर के सहारे जीने लगा है। डर के सहारे समाज चलता है, डर के सहारे नियम चलते हैं, डर के सहारे रिश्ते चलते हैं। ज्ञान डर को काट देता है। इसलिए ज्ञान खतरनाक भी लगता ऐठ सत्ता को, समाज को, परंपरा को, क्योंकि ज्ञान स्वतंत्र करता है। ध्यान से सुनो, अगर ज्ञान माँ है तो वह तुम्हें गोद में सुलाने नहीं आई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई है, ताकि तुम जीवन का सामना कर सको, सच का सामना कर सको, अपने आप का सामना कर सको। और जिस दिन मनुष्य अपने आप से आंख मिला लेता है, उस दिन देवी बाहर नहीं रहती, वह भीतर उतर आती है। क्या तुमने कभी यह देखा है कि मनुष्य जब किसी बात को समझ नहीं पाता तो वह उसे कहानी बना देता है, और जब वह कहानी बहुत गहरी हो जाती है तो वह कथा बन जाती है, और जब वह कथा सदियों तक बहती रहती है तो लोग उसे इतिहास समझने लगते हैं। उत्पत्ति की कथाएं भी ऐसी ही हैं। लोग उन्हें सुनते हैं और सोचते हैं कि यह सब कहीं घटा होगा, पर सच यह है कि ये घटनाएं नहीं हैं, ये संकेत है, ये इशारे हैं उस मन की यात्रा के जो अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ता है। मनुष्य ने जब पहली बार अपने भीतर प्रश्न उठाया तभी सृष्टि शुरू हुई। सृष्टि बाहर नहीं, भीतर शुरू होती है। बाहर जो दिखाई देता है वो भीतर की ही छाया है। वाणी को उत्पत्ति से जोड़ा गया, क्योंकि वाणी से पहले मौन था और मौन से ही सब कुछ निकला। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ मौन का अर्थ चुप रहना नहीं है। ये वह स्थिति है जहाँ शब्द अभी जन्मे नहीं हैं, जहाँ विचार अभी आकार नहीं ले पाए हैं। मनुष्य जब कुछ स्पष्ट देखता है तो शब्द अपने आप निकलते हैं, लेकिन जब मन भ्रमित होता है तो शब्द भी भ्रमित हो जाते हैं। यही कारण है कि झूठे समाज में शब्द बहुत होते हैं और सच्चे मन में शब्द कम। उत्पत्ति की कथाओं में यह बार बार कहा गया कि पहले जल था। जल का अर्थ केवल पानी नहीं है, जल का अर्थ है प्रवाह। जो ठहरा हुआ है वह मर जाता है, जो बहता है वही जीवित रहता है। ज्ञान भी ऐसा ही है, जो ठहर जाए वह विश्वास बन जाता है, और विश्वास जल्दी ही जड़ हो जाता है। लेकिन ज्ञान बहता रहता है, वह प्रश्न करता है, वह खुद को भी चुनौती देता है। आज की समस्या यही है, लोग विश्वास में अटक गए और उन्होंने उसे ज्ञान समझ लिया है। विश्वास आराम देता है, ज्ञान बेचैन करता है, क्योंकि ज्ञान पूछता है क्या यह सच है। उत्पत्ति की कथाओं में संगीत का जन्म भी बताया गया। संगीत कोई मनोरंजन नहीं था, संगीत जीवन को संतुलित रखने का उपाय था।